दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। 65 वर्षीय शर्मा जी थे। उनकी दोस्ती एक सुंदर महिला से फेसबुक पर हो गई। गुड मॉर्निंग, नाइस पिक, वाओ से आगे कुछ बातें इनबॉक्स में भी होने लगी। शर्मा जी खुश रहने लगे। रोज इधर उधर से फेसबुक या फूल भेज देते। एक दिन उनके मन की हो गई। इनबॉक्स में नंबर मांग लिया महिला ने। अब क्या था, व्हाट्सअप शुरू। जनाब रोमांटिक मैसेज भेजने लगे। अरे फेसबुक पर महिला आपकी पोस्ट लाइक भर कर ले तो आप स्वयं को शाहरुख खान के अवतार समझने लगते हो। और अगर इस उम्र में फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो कहना ही क्या। खैर, एक दिन महिला ने फोन लगा लिया। जल्दी आ जाओ, मेरे पति बाहर गए हैं। जनाब बिजली की स्पीड से पहुंच गए। बात शुरू होने से पहले ही शर्मा जी ने पूछा, तुम्हारे पति आ गए तो? महिला बोली, नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाएं तो तुम कालीन साफ करने लगना। थोड़ी देर में चले जाएंगे, वरना टेबल पंखे साफ करते रहना। ये बात चल ही रही थी कि डोर बेल बज गई। पतिदेव आ गए। जनाब शर्मा जी घबरा कर अपना रुमाल निकालकर टेबल साफ करने लगे। महिला ने झाड़ू, फटका, डस्टर, वाइपर लाकर पटक दिया। लो साफ करो। पति ने पूछा, कौन है ये? पत्नी बोली, सफाई के लिए हाउसकीपिंग कंपनी ने भेजा है। सफाई चलती रही। एक पुराने कप में सफाई वाले शर्मा जी को चाय भी मिली। पंखे, खिड़कियों, कालीनों आदि की सफाई के बाद बुरी तरह थके हारे जनाब शर्मा जी बोले, जाऊं मैडम? क्योंकि पतिदेव तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैडम बोली, ओके। हस्बैंड ने कहा, पैसे कितने देना है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, इनकी कंपनी में एडवांस जमा कर दिया था। बाहर निकलते ही शर्मा जी को उनके मित्र भटनागर साहब मिल गए और छूटते ही बोले, कर आए सफाई शर्मा साहब? पिछले साल मुझसे करवाई थी। फिलहाल शर्मा जी ने अब फेसबुक से दूरी बना ली है। दिवाली नजदीक है, इसलिए सावधान रहें। या फिर रुमाल लेकर सफाई करने के लिए तैयार रहें। जनहित में जारी। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर के निर्णय पर विश्वास। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का कारिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया।
हमारे जीवन में भी कभी-कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम पूर्ण पुरुषार्थ के बावजूद चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतत यश, अपयश, हार, जीत, जीवन, मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।